पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट जब आती है जब मैं निवेश करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, उस निवेश को मैं अपने गोल के साथ अगर ऐड करूँगा तो मुझे पोर्टफोलियो क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मैं अपनी डाइट में शामिल करता हूँ, जब मैं प्रॉपर डाइट लेता हूँ, बैलेंस डाइट लेता हूँ, तो मुझे उसमें मेरा दही, अचार, पापड़, रोटी, पनीर, जो भी आवश्यकता है, जो भी मेरे शरीर के लिए अच्छा है, जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, वो मैं अपने डाइट में शामिल करता हूँ। इसी तरह मेरे को गोल को प्राप्त करने के लिए मुझे पोर्टफोलियो बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मेरे को लॉन्ग टर्म का गोल है, मेरा कोई रिटायरमेंट गोल है तो उसका पोर्टफोलियो हम अलग बनाएंगे। मेरा कोई मिड टर्म गोल है, मिड टर्म गोल में मैं ले सकता हूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कि मेरा बच्चों का एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ उनका मैरिज है, और शॉर्ट टर्म गोल में मेरा खुद का पर्सनल हो सकता है कि मुझे कार लेनी है, बड़ी कार लेनी है, या मुझे घर बनाना है। पोर्टफोलियो मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है, मेरे को क्यों बनाना चाहिए। अधिकतर लोग पूछते हैं कि यार ये पोर्टफोलियो मेरा सही है क्या या गलत है क्या। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो भी मेरी मेन रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होती है नहीं होती है। इस तरह से मैं डाइट मैनेज करता हूँ, इसी तरह से मुझे पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। कई बार ऐसा ना हो कि अधिकतर लोग कहते हैं कि मैंने पोर्टफोलियो में ले रखा है सारा एक ही तरह का फंड ले लिया, मैंने इक्विटी मिड कैप ले लिया। ऐसा नहीं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि मैं केवल रोटी खाया जा रहा हूँ, तो दिस इज नॉट प्रॉपर डाइट। तो प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाने के लिए मुझे एक एक्सपर्ट की सहायता की जरूरत पड़ती है, उससे मिले और अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो कई तरह के होते हैं। मेरा लॉन्ग टर्म गोल के लिए अलग पोर्टफोलियो होगा, मिड कैप गोल के लिए अलग होगा, शॉर्ट टर्म के लिए अलग होगा। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में कौन कौन से आता है। बेसिकली इसमें जो स्टैंडर्ड रूल है वो है मेरा लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट। ठीक है, अब रिटायरमेंट प्लान में कैसे करूँगा उसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। बीच वाला गोल ले लेते हैं, मीडियम टर्म। मीडियम टर्म गोल में क्या होता है, हायर एजुकेशन, मेरे बच्चों का हायर एजुकेशन हो गया, उनका मैरिज हो गया। शॉर्ट टर्म गोल में मैं ले सकता हूँ मेरे को कोई बड़ा घर लेना है, कार चेंज करनी है, बड़ी कार लेनी है, या मेरे को वर्ल्ड टूर जाना है। दिस इज माई शॉर्ट टर्म गोल। जैसे कि मेरा आज एज 30 है और 60 साल बाद मेरे को रिटायरमेंट लेना है, तो मैं 30 साल के लिए फंड सेलेक्ट करूँ। वो फंड कौन सा होना चाहिए, उस पोर्टफोलियो में कौन कौन सा एसेट क्लास होना चाहिए। पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एसेट क्लास है। मैंने क्या क्या शामिल किया है, इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट, और अदर कोई भी एसेट हो सकता है। जैसे कि आजकल बहुत पॉपुलर हॉट है वो है क्रिप्टो, इट्स लाइक एसेट लोग मान रहे हैं। तो मुझे जब भी लॉन्ग टर्म गोल तो मैं इसमें थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ। हाउ टू क्रिएट लॉन्ग टर्म गोल पोर्टफोलियो। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि लॉन्ग टर्म गोल में जो मेरा सबसे ऊपर का जो गोल है वो है रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान मैंने सबसे ऊपर क्यों लिया, क्योंकि इसके बाद शायद कुछ रहता नहीं है लाइफ में रिटायरमेंट के बाद। तो रिटायरमेंट मेरा सबसे लंबा गोल होता है, उसको मैं सबसे पहले प्लान करूं। जो सबसे लंबी दूरी का गोल है उसे मुझे सबसे पहले प्लान करना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैं कैसे बनाऊं मेरे रिटायरमेंट के लिए, इसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम होराइजन लंबा है। रिस्क से मतलब मैं कौन सा इक्विटी फंड चूज करूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं कितना उसके अंदर उतार चढ़ाव, रिस्क का मतलब होता है केवल वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव कितना देख सकता हूं। इसलिए मुझे पोर्टफोलियो में इक्विटी ज़्यादा रखना चाहिए, अदर एसेट क्लास को कम लेना चाहिए। मीडियम टर्म गोल में क्या होता है, जैसे का मेरे बच्चे का एजुकेशन, उसका मैरिज, इसको मीडियम टर्म गोल में ले सकते हैं। और भी सबके अपनी अपनी लाइफ के मीडियम टर्म गोल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्टैंडर्ड गोल है मीडियम टर्म में मैरिज एंड एजुकेशन ही होता है बच्चों का। तो इसको हम कैसे प्लान करेंगे, इसको प्लान करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा मेरा बच्चा 3 साल का है तो उसको हायर एजुकेशन मुझे 18 साल में देनी, तो मैं 15 साल का गोल बनाऊँ। मुझे मैरिज अगर वो 21 में करनी है, 22 में करनी है, 25 में करनी है, तो जितना मेरे पास टाइम पीरियड बच रहा है उस पीरियड के हिसाब से मैं उस गोल को प्लान करूँ। अब उस गोल को प्लान करने के लिए उसमें कौन कौन सा एसेट क्लास जोड़ना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इक्विटी ज़्यादा से ज़्यादा लें, और अदर एसेट क्लास जो इक्विटी के इक्विवेलेंट हो या इक्विटी जैसा रिटर्न दे सके, जो मुझे महंगाई को बीट कर सके, ऐसे एसेट क्लास में उसे ऐड करना चाहिए। और इस तरह से हम मीडियम टर्म के गोल तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं, जैसे कि मुझे कार लेके आनी है, तो कार को तो मैं लॉन्ग टर्म गोल में डिसाइड नहीं कर सकता कि 10 साल बाद कार लेके आनी है।
कार में लाऊंगा 3 साल में, 4 साल में, 5 साल के अंदर अंदर मुझे लानी है। मुझे शादी करनी है, इसको भी मैं लंबा गोल नहीं ले सकता कि मैं 10 साल बाद करूँगा, ये भी एक टाइम फ्रेम के अंदर मुझे करनी होती है। इनको हम शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। या फिर मुझे वर्ल्ड टूर जाना है, मेरी कोई और वांट्स है, उन वांट्स को जो पूरा करना है, वांट्स का मतलब समझ गए, जो मेरी इच्छाएं हैं, ज़रूरत नहीं है, उनको हम शॉर्ट टर्म गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब अपन ने पहले बात करी, कार लानी है, तो मुझे 3 साल का पोर्टफोलियो बनाना है। 3 साल का पोर्टफोलियो मैं कैसे बनाऊंगा, उसके अंदर मुझे जो इक्विटी लेना है वो कम से कम लेना है, ताकि जब मेरा गोल नज़दीक आए तो मेरा पोर्टफोलियो नीचे ना हो। इसी तरह से मेरे अदर जो भी शॉर्ट टर्म गोल है, उनके लिए जब मैं प्लान करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। लॉन्ग टर्म से ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है जब मैं शॉर्ट टर्म गोल बनाता हूँ। इसमें ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म वाली स्कीम आ जाए और मेरा शॉर्ट टर्म गोल पूरा ना हो, मेरी इच्छाएँ पूरी ना हो। तो शॉर्ट टर्म गोल बनाते वक्त विशेष ध्यान रखना है कि मैं इसमें एक्सपर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा मदद लूँ। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो होता है पोर्टफोलियो बनाते वक्त, मैं कौन सी स्कीम पोर्टफोलियो में शामिल करूं। मैं मिड कैप लेने गया तो मार्केट में 25 मिड कैप, 200 मिड कैप स्कीम्स हैं। स्मॉल कैप लेने जाऊं तो उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। हाउ टू चूज़ द स्कीम, स्कीम को चूज़ करने के लिए आप पास्ट परफॉर्मेंस पे ना जाएं, उसका फ्यूचर देखें। जैसे कि हम कार चलाते वक्त आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते, इसी तरह जब मैं स्कीम चूज़ करता हूं तो उसका फ्यूचर मुझे देखना होता है। उसको देखने के लिए आपको किसी अपने अच्छे एडवाइज़र से या किसी एक्सपर्ट से बात ज़रूर करनी पड़ेगी। उसके बिना अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है मैं धोखा खा जाऊं। अब हम बात करते हैं कि एक्सपर्ट मैं कहाँ से लेके आऊँ, अच्छा एक्सपर्ट कहाँ से मिलेगा मुझे। इन सब चीज़ों के लिए जैसे हम स्कीम चूज़ करने में अपना दिमाग लगा रहे हैं, वैसे ही हम एक्सपर्ट को भी चूज़ कर सकते हैं। मार्केट में हम ये देखें कि कितने साल से है, 10 साल से, 20 साल से, इनका पास पहले पुराने निवेशक कितने हैं, उनके गोल पूरे हुए कि नहीं हुए, उनसे हम चर्चा कर सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं। जैसे कि हम कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ढूंढने जाते हैं तो क्या देखते हैं हम, बाजार में जाकर के ये थोड़ी कहते हैं सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा है, बेस्ट डॉक्टर कौन सा। इसी तरह से हम बेस्ट डॉक्टर या बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर या बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ करके हम हमारे गोल को प्राप्त करने में उसकी मदद ले सकते हैं। वो आपको किस तरह से मदद करता है, जैसे कि हमने कई बार देखा है, वो आपका पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने में मदद करता है। रीबैलेंस क्या होता है कि मैंने जब इक्विटी ज़्यादा लिया तब मुझे कम लेना चाहिए था या ज़्यादा लेना चाहिए था, अदर स्कीम जो मैंने अदर पोर्टफोलियो में लिया है वो कम है या ज़्यादा है। और टाइम टू टाइम मार्केट कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि मौसम के हिसाब से हम हमारा डाइट चेंज कर देते हैं, उसी तरह से मार्केट में कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना जरूरी होता है। इसलिए एक्सपर्ट वो हमको कई जगह मदद करता है, उनसे रेगुलर बेसिस पे टच रहें और बात करते रहें।